हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एंड और फिनिश इन दो शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि कब हमें एंड का प्रयोग करना चाहिए, कब हमें फिनिश का प्रयोग करना चाहिए और कब हम इन दोनों का जो है एक दूसरे की जगह प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कब हम इन दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो एंड और फिनिश ये दोनों शब्द हैं, जैसे एंड और फिनिश, ठीक है, ये दो शब्द हैं। तो इनमें से जो एंड है, एंड जो है ये एक वर्ब भी होती है और ये एक नाउन भी होता है। ठीक है, वर्ब भी होती है और एक नाउन भी होता है। तो जैसे मैं एक फ्रेज लिखूं, जैसे मैंने लिखा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, मैंने लिखा एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है एक फ्रेज। तो यहाँ पर देखिए, इस फ्रेज में यहाँ पर ये डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, द डेफिनेट आर्टिकल होती है और हम जानते हैं कि आर्टिकल के बाद हम नाउन लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ये एंड है ना, ये यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो इस तरह से हम एंड को नाउन की तरह भी यूज करते हैं। और जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग, देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। तो यहाँ इस सेंटेंस में ये जो एंड है ये भी नाउन है। ठीक है, ये भी यहाँ पे नाउन है। इसके अलावा अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ द सेकेंड वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड इन 1945। अब इस सेंटेंस में जो एंड है ये यहाँ पे वर्ब है। तो इस तरह से सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही समझना है कि जो एंड शब्द होता है इसको हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और नाउन की तरह भी यूज करते हैं। लेकिन जो ये फिनिश शब्द है ये सिर्फ वर्ब होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एंड को और फिनिश को जब हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो हम कैसे यूज करेंगे, कब हम एंड का प्रयोग करते हैं, कब फिनिश का प्रयोग करते हैं और कब हम इन दोनों शब्दों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हमें जनरल रिपीटेड एक्शंस, ठीक है, जनरल रिपीटेड एक्शंस की बात करनी हो, या आप कह लीजिए टाइम टेबल्ड एक्शन, टाइम टेबल्ड एक्शंस या शेड्यूल्ड एक्शंस। ठीक है, शेड्यूल्ड एक्शंस। तो अगर हमें जनरल रिपीटेड एक्शंस की बात करनी हो, टाइम टेबल्ड एक्शंस की बात करनी हो या शेड्यूल्ड एक्शन की बात करनी हो, तो हम एंड का प्रयोग भी कर सकते हैं और फिनिश का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, व्हाट टाइम डज द फिल्म एंड या फिनिश। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, आवर सेमेस्टर एंड्स या फिनिशेस ऑन February 1st। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही सेंटेंसेस में हम एंड भी यूज़ कर सकते हैं और फिनिश भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में जैसे हमने एंड और फिनिश का प्रयोग किया, उसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल में भी हम एंड का प्रयोग भी कर सकते हैं, फिनिश का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि जो दोनों एक्शंस है ये पर्टिकुलर एक्शन नहीं है, बल्कि ये जनरल रिपीटेड एक्शंस है। ठीक है, ये जनरल रिपीटेड एक्शंस हैं और आप इनको टाइम टेबल एक्शन भी कह सकते हैं
व्हाट टाइम डज द फिल्म एंड, मतलब जो फिल्म है वो कब ख़त्म होगी या कब ख़त्म होती है। तो इसका मतलब है कि जो फिल्म है, जो भी मान लीजिए थिएटर पे है या सिनेमा में है या टीवी पे है, ठीक है, तो जो फिल्में होती हैं जो टीवी पे चल रही है, सिनेमा में, थिएटर में, ये इनका एक शेड्यूल होता है, ठीक है, इनका एक टाइम टेबल होता है कि भाई इस समय पे फिल्म शुरू करनी है और इस समय पे समाप्त करनी है। तो ये टाइम टेबल्ड एक्शन है यहाँ पर, ठीक है। और ये जनरल रिपीटेड एक्शंस भी कह सकते हैं। जैसे सिनेमा में कोई फिल्म लगती है तो जैसे आज 10 बजे, जैसे शो आपने देखे होंगे कि कोई शो 10 बजे शुरू होता है, कोई 1 बजे शुरू होता है, कोई शाम के 6 बजे शुरू होता है, ठीक है। तो ये शेड्यूल्ड एक्शन है, टाइम टेबल्ड एक्शन है, और ये जनरली रिपीटेड एक्शन है। मतलब आज 10 बजे शुरू हुई, 10 बजे शुरू किया शो, फिर 1 बजे शुरू किया, फिर 6 बजे शुरू किया, ठीक है। फिर अगले दिन फिर ये 10 बजे फिर शुरू होगा, फिर ये 1 बजे फिर शुरू होगा, अगले दिन फिर 6 बजे फिर शुरू होगा। तो ये जनरल रिपीटेड एक्शंस भी कह सकते हैं, इनको टाइम टेबल एक्शन भी कह सकते हैं। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं उनमें हम एंड और फिनिश दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेमेस्टर, और सेमेस्टर एंड से फिनिश इज ऑन February 1, मतलब 1 फरवरी को हमारा जो सेमेस्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये भी जनरल रिपीटेड एक्शन है। जनरल रिपीटेड एक्शन का मतलब ये है कि वो डेली रिपीट नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित टाइम के अंतराल के बाद वो रिपीट होगा, ठीक है। जैसे 1 फरवरी को हमारा सेमेस्टर समाप्त हो जाता है, फिर नेक्स्ट जो 1 फरवरी होगी उसको जो और दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनका जो सेमेस्टर है वो समाप्त होगा, फिर नए जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लेंगे, फिर 1 फरवरी को जो है उन स्टूडेंट्स का वो सेमेस्टर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह ये एक रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। और ये जो सेमेस्टर का एंड होना है 1 फरवरी को, इसको हम टाइम टेबल एक्शंस भी कह सकते हैं। तो जो एक्शन जनरली रिपीटेड एक्शंस होगा वो एक टाइम टेबल के अनुसार होता होगा, उसका एक शेड्यूल बनता होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं उनको अगर हमें उनके बारे में बताना है कि वो समाप्त होते हैं या होंगे, ठीक है, तो इनके लिए हम एंड का यूज़ भी कर सकते हैं और इनके लिए हम फिनिश का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंड का प्रयोग भी कर सकते हैं, फिनिश का प्रयोग भी कर सकते हैं। किन एक्शंस के लिए? जनरली रिपीटेड एक्शंस हो, या उनको हम टाइम टेबल एक्शन भी कह सकते हैं, शेड्यूल्ड एक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। जो एक्शन एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होता हो, ऐसा एक्शन, या जिस एक्शन को करने के लिए एक टाइम टेबल बना हो, जो एक्शन एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है या जो एक शेड्यूल के अंतर्गत होता है, तो ऐसे एक्शंस में हम एंड का यूज़ भी कर सकते हैं, फिनिश का यूज़ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक्शन होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक्शन होते हैं और जो रिपीट नहीं होते हैं, जो सिर्फ एक बार होते हैं। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम सिर्फ फिनिश का प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए नहीं करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही फिनिश्ड his meal in just 3 minutes. In just 3 minutes. उसने अपना जो भोजन है वो मात्र 3 मिनट में समाप्त कर लिया। अब यहाँ पर मैं ये जो ही का एक्शन है, उसके भोजन का जो है समाप्त होना, ये एक जनरली रिपीटेड एक्शन नहीं है, ना ये टाइम टेबल्ड एक्शन है या शेड्यूल्ड एक्शन है, ये एक पर्टिकुलर एक्शन है, ठीक है, जो सिर्फ एक बार होगा, ठीक है, जो सिर्फ एक बार जो एक्शन हो रहा है उसी के बारे में बता रहा हूँ। मतलब ये कोई टाइम टेबल या शेड्यूल्ड या जनरल रिपीटेड एक्शन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एक्शन है जो ही का है, ही का एक पर्टिकुलर एक्शन है ये। तो यहाँ पर इस केस में हम सिर्फ फिनिश का ही प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हिज ब्रदर finished last in the race। अब ये एक्शन भी जो है हिज ब्रदर, मतलब उसके भाई का जो एक्शन है ये एक पर्टिकुलर एक्शन है, ये एक जनरली रिपीटेड एक्शन नहीं है, ना टाइम टेबल्ड एक्शन है, ना शेड्यूल्ड एक्शन है। तो यहाँ पर भी फिनिश का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, यू विल नेवर फिनिश दैट पिज्ज़ा
इट इज़ बिग फॉर यू, इट इज़ बिग फॉर यू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो ये एक्शन है पिज़्ज़ा को समाप्त करने का, ये एक पर्टिकुलर एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिनिश का प्रयोग किया गया है। ये एक्शन भी कोई जनरल रिपीटेड एक्शन या टाइम टेबल एक्शन या शेड्यूल्ड एक्शन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एक्शन है जो एक खास दिन का है, ठीक है। जैसे हम ये कहें ही फिनिश्ड हिज मील इन जस्ट 3 मिनट्स, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम का, पर्टिकुलर डे के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये हमेशा की बात नहीं है कि भाई हमेशा ही वो 3 मिनट में खाना खाता है, ऐसा नहीं है। हम ही के भोजन को फिनिश करने के बारे में बता रहे हैं कि भाई ही ने भोजन फिनिश किया जस्ट 3 मिनट में, और ये एक पर्टिकुलर एक्शन है, मतलब ये एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए हिज ब्रदर फिनिश्ड लास्ट इन द रेस, मतलब कोई रेस थी और उसका भाई जो है उसने जो रेस है उसमें वो लास्ट आया, मतलब उसका भाई दौड़ में अंतिम स्थान पर रहा। तो ये एक पर्टिकुलर एक्शन की बात हो रही है, ये एक टाइम टेबल एक्शन या जनरली रिपीटेड एक्शन नहीं है, ना ही शेड्यूल्ड एक्शन है, ये एक पर्टिकुलर डे का एक्शन है। यहाँ पर भी यू विल नेवर फिनिश दैट पिज्ज़ा, मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड को कह रहा हूँ भाई तुम ये पिज्ज़ा जो है वो फिनिश नहीं कर पाओगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा है, तो मैं यहाँ पे जनरल एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर एक्शन की बात कर रहा हूँ, ये खास दिन का एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर डे की पर्टिकुलर एक्शन की बात करें तो वहाँ पर हम सिर्फ फिनिश का प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमें किसी सिचुएशन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने का बोध हो रहा हो तो हम एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई सिचुएशन थी, ये सिचुएशन चली आ रही है, ठीक है, और इसमें एक चेंज होने का बोध हो रहा हो तो हम एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम ये चीज़ समझते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज़ टाइम टू एंड ओवर रिलेशनशिप, टू एंड ओवर रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि अब समय आ गया कि हम रिलेशनशिप को फिनिश कर दें, मतलब समाप्त कर दें, ठीक है। तो फिनिश यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एंड यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे एंड? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सिचुएशन चली आ रही थी हमारे रिलेशनशिप की, ये रिलेशनशिप की सिचुएशन चली आ रही थी, ठीक है। अब इसको हमें समाप्त करना है, तो यहाँ पर एक सिचुएशन में एंड का बोध हो रहा है, ठीक है, एक समाप्ति का बोध हो रहा है, एक महत्वपूर्ण बदलाव का बोध हो रहा है। यहाँ पे सिचुएशन चली आ रही थी, अब क्योंकि हमें सिचुएशन समाप्त करनी है तो इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव आ जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप, ये सिचुएशन जो फिनिश हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो यहाँ पर सिचुएशन समाप्त हो जाएगी जो सिचुएशन चली आ रही थी, तो यहाँ पर हम एंड का यूज़ करेंगे, फिनिश का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सिचुएशन में महत्वपूर्ण बदलाव का बोध हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा मैंने, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड इन 1945। अब देखिए सिचुएशन थी क्या, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, ये सिचुएशन बनी हुई थी, ठीक है। अब 1945 में क्या हुआ, वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया तो ये सिचुएशन जो वर्ल्ड वार की बनी हुई थी इसमें बदलाव हो गया, ठीक है, चेंज आ गया। चेंज क्या आया कि जो वर्ल्ड वार था वो समाप्त हो गया। तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन में बदलाव का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम एंड का यूज़ करेंगे, फिनिश का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यह बताने के लिए कि कोई कार्य कैसे समाप्त हुआ, कोई कार्य कैसे समाप्त हुआ या कैसे समाप्त होता है, यह बताने के लिए भी हम एंड का प्रयोग करते हैं, फिनिश का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, द ceremony ended with a speech, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, he ended the letter with lots of thanks, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों ही सेंटेंसेस में क्या बताया गया है कि कोई जो कार्य है वो कैसे समाप्त हुआ, मतलब सेरेमनी जो है समाप्त हुई, कैसे समाप्त हुई, विद ए स्पीच। तो ये हाउ का रिप्लाई है, कैसे समाप्त हुई ये शब्द बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एंड का प्रयोग किया है। यहाँ पर देखिए ही एंडेड द लेटर, मतलब उसने लेटर समाप्त किया काफ़ी थैंक्स के साथ, मतलब
बहुत सारे थैंक्स के साथ। तो यहाँ पर कैसे समाप्त किया ये बताया जा रहा है। तो जब भी हम कोई कार्य समाप्त करते हैं और वो कैसे समाप्त करते हैं ये भी बताएं, तो हम वहाँ पे एंड का यूज करते हैं। ठीक है, एंड का यूज करेंगे ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट है, अगर हमें किसी चीज़ की फिजिकल शेप के बारे में बताना हो, फिजिकल शेप के बारे में, तो हम किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे द रोड एंडेड इन ए बिल्डिंग साइट। ठीक है, भाई कहीं पे बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ पर जाकर रोड जो है समाप्त हो गया। तो यहाँ पर रोड की शेप के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर एंड का यूज हुआ है। नेक्स्ट है नाउन्स दैट एंड इन एस, दैट एंड इन एस हैव प्लूरल्स इन ES। ठीक है, मतलब जिन नाउन्स के लास्ट में S होता है उसके प्लूरल बनाने के लिए हम जो है उनके लास्ट में ES लगाते हैं। तो यहाँ पर नाउन्स की शेप की जिक्र हुआ है, नाउन्स की शेप के बारे में बताया जा रहा है कि भाई किस शेप के नाउन जो है उनका प्लूरल बनाएंगे तो उनके लास्ट में S लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा वर्ब्स दैट एंड इन ED यूजुअली, आर यूजुअली होना चाहिए था, सॉरी। तो यहाँ पर मैं आर यूजुअली करता हूँ। यहाँ पे वर्ब्स दैट एंड इन ED आर यूजुअली in the past tense, in the past tense। तो ये कह रहा है कि जिन वर्ब्स के लास्ट में ED होता है वो आमतौर पर पास्ट टेंस में होती है। मतलब यहाँ पर वर्ब्स की शेप का जिक्र हो रहा है कि भाई किस शेप की वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होती हैं। तो किस शेप की वर्ब? जिनके लास्ट में ED होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ की फिजिकल शेप के बारे में बात करें कि कोई फिजिकल जिसकी शेप है और उसमें अगर कोई बदलाव होना है तो हम वहाँ पे एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हमने किसी एक्शन को ING लगा के और उसको एक नाउन बनाया है। ठीक है, तो ऐसे एक्शन के जब हम समाप्त होने का जिक्र करते हैं, जैसे हमने कोई एक्शन लेते हैं, जैसे हम टीच लेते हैं। जैसे टीच वर्ब है, मैंने ING लगाया तो क्या हो गया? टीचिंग। ठीक है, तो नाउन बन गया टीचिंग। तो मैंने टीचिंग समाप्त की। ठीक है, तो ये ING वाला वर्ड बन गया। तो इस प्रकार के जो ING फॉर्म वाले जो शब्द होते हैं उनको वो एक किसी कार्य का बोध कराते हैं, और हमने अगर उस कार्य के समाप्त होने के बारे में बताना है तो हम एंड का प्रयोग करते हैं, एंड का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई फिनिश्ड शॉपिंग एट 4 PM। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शॉपिंग, तो ING वाला वर्ड है ये, एक ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ING। तो जितने भी ING वाले शब्द होते हैं ना जो वर्ब से बनते हैं, ठीक है, जो भी वर्ब से बनते हैं तो उनसे पहले हम फिनिश का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम टीचिंग भी लिख सकते हैं, टीचिंग, आई फिनिश टीचिंग 2 years ago। तो मैंने 2 साल पहले जो है टीचिंग समाप्त कर दी थी। मैं अब टीचिंग नहीं कराता हूँ। टीचिंग मैंने कब समाप्त कर दी? 2 साल पहले। तो यहाँ पे जो ये ING वाले शब्द हैं उनसे पहले हम फिनिश का प्रयोग करते हैं, हम उनसे पहले जो है एंड का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।